जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बाकी सब मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। यस सर। आप लोग सब मुझे यस बता सर। दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है काइंडली। मैं बस अभी करता हूँ, 1 मिनट का सेटअप कर लूँ मैं सभी के साथ करता हूँ। आप इजी हो जाए बस। जी जी, आप इजी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा काइंडली, थोड़ा सा जल्दी से। मैं तब तक सेटअप कर लूँ। हाँ जी, काइंडली बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। तोबा टेक सिंह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी दूर से बात कर रही हैं आप। यस जी सर, आई एम नेक्स्ट। जैनब फ्रॉम DAQ कॉलेज मंडी भावदीन। ओह दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। Sir, जी जी, वालेकुम अस्सलाम। my name is Khadija from College of Nursing Gojra. कहाँ से? Gojra से। अच्छा अच्छा, गोजरा। ये कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट है? सर जी जी। फैसलाबाद के करीब है। अच्छा अच्छा, फैसलाबाद के करीब है ये। परफेक्ट, ठीक है। और कौन कौन हमारे साथ है, कितने लोग हैं? 11 लोग हैं, तो काइंड 11 नहीं है, 7 8 लोग हैं, काइंडली वो भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज अममा इफ्तिखार। आई एम फ्रॉम कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाकपतन। पाकपतन, फिर तो आप उकाड़ा के करीब से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ समरा फातिमा फ्रॉम टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। आप लोग वहाँ के लोकल हैं या हॉस्टल में रहते हैं, ये बताते हैं। हॉस्टलाइज। हॉस्टलाइज हैं, डिफरेंट सिटीज हैं। जी। यस सर, आई एम आल्सो हॉस्टलाइज। ओके ओके ओके। तो और किसी ने ज्वाइन करना है, हम लोग जस्ट स्टार्ट करें। जी, अगर अभी हो सकते हैं तो कर दें, फिर वो एक जो चल जाएगा ना सिस्टम, तो फिर वो बाद में ऐड वालों को समझ नहीं आएगी। ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके बच्चों, मेरा नाम आमिर नसीर है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, और टीचिंग भी करता हूं। एज HOD कंप्यूटर साइंस काम कर रहा हूं मैं अहमदाबाद कैंपस में। अभी मैं आपसे जहां से बात कर रहा हूं, यहाँ से इंडियन बॉर्डर 5 किलोमीटर दूर है, तो बहुत करीब बैठा हूं मैं अहमदाबाद के। तो, तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस को, जो आपका एक सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन ऑफ ICT। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा करेंगे कि आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, और लेक्चर ये हुआ करेगा कि आपका जहां पे भी क्वेश्चन होगा आप मुझे वहां पे रोकेंगे, और हम पहले उसको क्लियर करेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है? साथ साथ आप लोगों ने क्लियर करते रहना है। जहां पे भी आपको समझ नहीं आ रही, काइंडली आपने मुझे बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आपको सही से समझ नहीं आएगी। आज हम शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह लेक्चर के बाद आप लोग को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कि एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, करता क्या है, काम कैसे करता है। ये सारी चीजों को हम देखेंगे, और बड़ा डीपली देखेंगे सारी चीजों को। तो हाँ जी, ये अहमद भाई, हम शुरू करें या सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया?
ओके 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 परफेक्ट, ठीक है। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को जरा प्रेजेंट कर देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक, और मुझे काइंडली बताइएगा कि आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। Yes, sir. Screen is visible. ओके ओके परफेक्ट, ठीक है, सबको हो रही है। चले हम लोग बड़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। काइंडली आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप लोग क्या जानते हैं अबाउट कंप्यूटर। कुछ भी एक वर्ड भी आपको आता ना तो वो भी मेरे लिए बहुत होगा। मैं एटलीस्ट मुझे पता हो कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उन्हें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है ये थोड़ा सा बता दें, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। आई नो मुझे पता है कि आप लोगों को मतलब कि आपकी ये फील्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपकी फील्ड में। तो काइंडली थोड़ा थोड़ा मुझे बता दें ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो, फिर हम इसको अच्छे से लेके चलते हैं। हाँ जी बताएं मुझे, आप कोई भी रैंडमली बता दें कि कंप्यूटर के वर्ड्स उनको क्या समझ आती है। तो सर बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास जो है कंप्यूटेशनल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, और हमारे पास डिफरेंट डाटा होता है, उसको प्रोसेस कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, और ये डिजिटल मीन्स के अंदर आजकल आ रहा है। और हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन है ये इससे ईजी हो गई है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, और बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, हमारे जो डाटाज हैं उनको प्रोसेस करने के अंदर, और इस तरह के कामों में यूज़ हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कोई बता दे। ये हमारा अच्छा खासा कोई 2 घंटों का सेशन होगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आप लोगों ने मेरे साथ रहना। हम थोड़ी सी ब्रेक भी करेंगे अंदर में, लेकिन ये है कि आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह आपका ये जो आज का फर्स्ट चैप्टर है ना, आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप बुक कौन सी यूज करेंगे और कौन सा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो सारी चीजें हमारे इस पूरे लेक्चर में होंगी। तो आपने मेरे साथ रहना। आप मुझे सारे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा बता दे कोई भी। समरा है यहाँ पे, समरा फातिमा। जी सर। जी आप बताएं थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में क्या जानती हैं। सर कंप्यूटर का वही, जैसे कि हमने बताया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इससे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, और आपने अपना बताना है, वही उसका हो गया। इसका ये से इसकी बदौलत ना हमारा जो टाइम है ना वो काफी बचता है। लाइक इसने ना इंफॉर्मेशन को और मतलब टाइम को ना रोक के रख दिया। जैसे कि हम जो काम तो महीनों में कर सकते हैं उसको दिनों में कर दिया, जो दिनों में कर सकते हैं उसको घंटों में, जो घंटों में इसको मिनट में कर सकते हैं। सही है, बेहतरीन, परफेक्ट। चलें जी, और है हमारे साथ समीहा जुल्फकार है, और भी मेरे साथ। यस सर। सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम मतलब हमारा कम्युनिकेशन एक्सचेंज होती हैं, और हमारे पास हम इसको डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। हर फील्ड में, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, और करते भी हैं। बेहतरीन, ठीक है। और कोई? आयमा इफ्तिखार। अगर आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो काइंडली उस पर माजरत है। तो इट्स अमामा नॉट इमामा। अमामा। चले, कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन टूल है जो आपके डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है डिफरेंट फील्ड्स में। जो काम हम हाथ से करें महीनों में होता है, वो कंप्यूटर के जरिए विद इन द सेकंड्स, विद इन द मिनट्स हो जाता है। दैट्स इट। परफेक्ट। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन? हम यहां से शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है, कहां पे यूज किया जा रहा है, उसका डिफरेंट एप्लीकेशंस बता दें। उसमें ये जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितनी भी सारी चीजें होंगी, पहले मैं आपको सारा कुछ खुद बताऊंगा कि हम एक स्क्रीन सी क्रिएट करेंगे, और फिर हम उसको, जो आपको मैं कंटेंट दूंगा वहां से हम उसको रीड आउट करेंगे, फिर हम उसके बारे में मजीद इस तरह की डिस्कशन करेंगे। तो बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है, और इंशाल्लाह आपको लेक्चर के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कंप्यूटर एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। लाइक जैसे ये बुक होता है, ठीक है, मुझे बुक, जैसे बुक की फुल फॉर्म होती है, स्कूल की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, हॉस्पिटल की फुल फॉर्म होती है। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है?
कोई भी सी से क्या है? Yes, sir. I think common operating machine purposefully used for technology and research. ये आपने खुद से बताना है, किसी चीज का यूज नहीं करना, ठीक है? आपको Yes, नहीं sir. पता, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आपने बिल्कुल सही बताया। ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। और मैंने यहाँ पे कुछ और भी वर्ड लिखे थे, लाइक बिग ओशन ऑफ नॉलेज बुक को कहते हैं, स्टडी सेंटर, हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, ये स्कूल की फुल फॉर्म होती है, हाउस ऑफ सिक पीपल इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड लेबर, हॉस्पिटल को कहते हैं। हमारा मेन फोकस है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ, ये वो बुक वाली होंगी जो आपने लोगों ने भी बड़ी रटी होंगी, डेफिनेशंस के। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीजें भी होंगी जो मे भी आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो काइंडली आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरे साथ रहना। मेरा ये होता है कि मैं जैसे जैसे लेक्चर दे रहा हूं, ड्यूरिंग लेक्चर मैं किसी भी रैंडम को कह दूंगा कि मुझे आप बताएं कि हमने अभी तक क्या किया। हम पूरे लेक्चर को 1 2 3 4 5 6 दफा रिपीट भी कर देते हैं, और वो स्टूडेंट ही करते हैं। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना है। तो असल में आपके पास ये जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है, इसको डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, ठीक है? कंप्यूटर की जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर का नॉलेज है, ये डिजिटल लिटरेसी है। अब कंप्यूटर क्या है, मैं यहां पे एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं। विद डायग्राम आपको समझाऊंगा ताकि बड़ी चीजें क्लियर हो। ये जो सबसे पहले है ना, यहां पे मैं इसको कह देता हूं कि ये एक इनपुट है, इनपुट डिवाइस इसको बोल देते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर के साथ ये कनेक्टेड है, और ये भी ऐसे कनेक्टेड है। इसको मैं बोल देता हूं ये प्रोसेसर है, और इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको सबको नजर आ रहा है ना? यस। ओके, परफेक्ट। तो ये प्रोसेसर है। कंप्यूटर की बड़ी शॉर्ट सी और बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी ही रियल टाइम जो डेफिनेशन है ना, कंप्यूटर क्या करता है, वो यूजर से इनपुट लेता है। क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है। यूजर ने इनपुट ऐसे करी यहां पे, ठीक है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेता है। एक यहां पे हम साथ साथ यहां पे लिख लेते हैं, मैंने एक वर्ड यूज यहां पे किया, इनपुट, ठीक है? एक मैंने वर्ड यूज कर दिया, इनपुट। यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद हमें रिजल्ट्स देता है, यानी आउटपुट दिखाता है। तो इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन प्रोसेस, स्टोर, गिव एन आउटपुट। ये एक बड़ी शॉर्ट सी और कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है कि ये यूजर से इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को, जो आपने इनपुट करी है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उस सारी चीज को मेमोरी में स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखाता है। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर आपको रिजल्ट्स दिखाता है। ये चीज आपने इतनी सी अभी अपने माइंड में रखनी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और वो यूजर से इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको मेमोरी में स्टोर करता है, और मेमोरी में स्टोर करने के बाद वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो मैंने यहां पे 4 वर्ड बोले हैं जो एक्चुअल में कंप्यूटर है। इनपुट होती है, प्रोसेस होता है, और उसके बाद मेमोरी में वो चीज जाती है, और उसके बाद आउटपुट आती है। ये इन 4 के ऊपर ही हमारी बात होगी कि अगले 30 मिनट। और आपकी जो ये पहला जो चैप्टर है, जिस बुक को अभी वो भी बताऊंगा रिकमेंडेड बुक कौन सी है, और जो उसमें से हम जो कंटेंट देख रहे हैं ये वो वाला है। तो इनपुट, प्रोसेसर, मेमोरी और आउटपुट, ये वो 4 चीजें हैं जिनके ऊपर सारा का सारा कंप्यूटर खड़ा है। अगर आपको इन 4 चीजों के बारे में पता चल जाता है तो टोटल जितना भी कंप्यूटर है ना, आपको समझ आ जाएगा। और हमारे पहले लेक्चर के अंदर जो भी चीज होगी, इस सीपीयू के अंदर, इस प्रोसेसर के अंदर जो भी चीज होगी, हम उन सारी चीजों को देखेंगे। और एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपने साथ में अपनी नोटबुक रखनी है, साथ में चीजों को नोट भी करना है।
और एंड में आपने मुझे वो सारे अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे अपने हैंड से वो मुझे आपने सेंड भी करने, फिर मैं देखूंगा कि कौन सा किसने क्या चीजों को देखा है, और उससे ये होगा कि आपको बाद में बहुत सारी चीजों का मतलब देख के भी पता चल जाएगा कि आपने ये चीजें पढ़ी थी। तो ये सारी चीजों के बारे में आपने मुझे बताना भी है। मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम कम है तो मैं डेफिनेशन लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग में भी उसको नोट करते जाएं या बुलेट्स पॉइंट बनाते जाएं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब मैं डिटेल के साथ जो चीज हमने अभी करी है उसको डिटेल के साथ अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूं, उस डायग्राम के अंदर हम सारी उस वाली जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसको चलाते हैं उस डायग्राम के ऊपर। डेफिनेशन क्या थी? हमने वर्ड पढ़ा है कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो वर्ड है ना, ये एक वर्ड है जो है कंप्यूट, ये निकला है कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है जी? कैलकुलेशन करना। एक्चुअल में जो कंप्यूटर है ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है जी? कैलकुलेशन करता है, जिसके बिना पे हम डिफरेंट तरह के सिनेरियो, डिफरेंट तरह की इनपुट होती हैं, उनको प्रोसेस करके एंड पे हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। ये इस वर्ड को भी आपने बड़ा याद रखना है कि मैं कैलकुलेशन क्यों के बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर सारी चीजें वैसी लगी हुई हैं जो कैलकुलेशन ही करती हैं। तो ये यहां पे मैं उसकी डेफिनेशन अब थोड़ी सी लिखने लगा हूं, वो 4 वर्ड लिखने लगा हूं जो आपको स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताए। तो ये क्या करता है? इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। पहला वर्ड यहां पे मैं लिखता हूं कि इनपुट लेता है, ये यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, यहां पे इसने क्या किया? ये यूजर से इनपुट लेता है। कौन लेता है? कंप्यूटर। तो यूजर से इनपुट ली ऐसे, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, फिर उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस करने के बाद उस इनपुट को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको आउटपुट दिखाई जाती है। ये अभी इनके डिफरेंट तरह के नाम भी होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि ये इनपुट को और क्या कहते हैं, आउटपुट क्या। ये डेफिनेशन है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? किसको नहीं हो रही? काइंडली आप जरा बताइएगा। खतीजा हमीद का मैसेज आया था, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको नहीं हो रही? सर हमें शो हो रही है, आई थिंक उनका नेट होगी। चलें आपका नेट इशू था, आप काइंडली उसको जरा अच्छे से देख लें। अभी तक हमने क्या बात की कि ये आपके पास एक ऐसी मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है। यूजर से इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करती है और फिर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाती है। ये 4 वर्ड के अंदर हमने सारी बातों को देखना है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने लगा हूं, वो बड़ी ध्यान से आपने समझनी है। तो आपके पास कोई भी चीज आप बनाते हो ना, लाइक मुझे ये ग्लासेस बनानी थी। ठीक है, मुझे ये ग्लासेस बनानी थी, तो मुझे इस ग्लासेस को बनाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी उससे हम कहते हैं कि ये इसके कंपोनेंट है। ये इसके कंपोनेंट है कि इसको बनाने के लिए हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है। लाइक आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसके लिए जो चीजें आपको चाहिए होती हैं वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक से कंपोनेंट हैं, उसका जो उसको बनाने के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट अभी मैं यहाँ पे बनाता हूं, तो फिर हम उन कंपोनेंट्स के ऊपर ये डेफिनेशन को चलाएंगे और बड़े अच्छे से चलाएंगे, और आपने मुझे बड़े ध्यान से सारी चीजों को बताना है। तो सबसे पहला जो आपके पास इसका इनपुट मतलब होता है ना, कंपोनेंट होता है, उसे बोलते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। यहां पे मैं इसका नाम ले देता हूं, ये है सीपीयू। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास होता है आउटपुट कंपोनेंट। और यहां पे ऊपर सीपीयू के साथ यहां पे करके लगी होती है मेमोरी, जिसको मैंने एम कह दिया, ये मेमोरी। और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, और ये कंपोनेंट भी ऐसे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां पे सीपीयू के अंदर करके लगे होते हैं रजिस्टर्स। आर से नोट करना उसको मैं, रजिस्टर्स। ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा एक एक करके। और एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ALU, और एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं CU।
ये इस डायग्राम की अगर आपको समझ आ गई तो आपको एक्चुअल में कंप्यूटर की समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, काम कैसे करता है। हमने स्टार्ट के अंदर बोला कि कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, चीजों को कैलकुलेट करना। और डेफिनेशन को हमने देखा कि कंप्यूटर इनपुट लेता है यूजर से। यूजर कौन है? हम लोग। यूजर से इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो यहां पे ये जो सबसे पहला कंपोनेंट है ये वाला, इसे इनपुट कंपोनेंट कहते हैं। ये आपके पास इनपुट कंपोनेंट कहलाता है। और इनपुट क्या होता है? जो भी चीज हम कंप्यूटर को देते हैं, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और मोस्ट केसेस के अंदर आप इनपुट कौन सी डिवाइस से देते हैं? या आप यूज करते हैं कीबोर्ड का और या आप यूज करते हैं माउस का। मोस्ट केसेस के अंदर यही है ना, या तो आप माउस का यूज करते हैं या आप कीबोर्ड का यूज करते हैं। ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके साथ आप यहां पे मेंशन करेंगे ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, वो तमाम डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट को हम डाटा भी कहते हैं। इनपुट का दूसरा नाम है डाटा। इस पे भी बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे डाटा क्या होता है। इनपुट का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। इनपुट को हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कहते हैं उर्दू में, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो हदायत, कमांड्स जो हम देते हैं। यानी आपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करी, आपने जैसे ही कोई की प्रेस करी, ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट जा रही। अब देखो ना, आपने जैसे इसके ऊपर प्रेस किया, ये की डाउन हुआ। जैसे ही की डाउन हुआ तो इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट हुआ है। तो इस चीज को कहते हैं इनपुट। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट को डाटा भी कहते हैं, इनपुट को इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और इनपुट जिन डिवाइसेस से दी जाती है, उसमें मोस्ट केसेस के अंदर सबसे कॉमनली जो यूज इनपुट डिवाइसेस हैं, उसमें कीबोर्ड है और माउस है। और आपके पास जो इनपुट होती है वो दो तरह की होती है। इनपुट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट इनपुट, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनपुट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा और आपने इसको बड़े अच्छे से वो फुल फॉर्म में लिख देना। डीआई का मतलब डायरेक्ट इनपुट और मतलब इनडायरेक्ट इनपुट। एक डायरेक्ट इनपुट है और एक इनडायरेक्ट इनपुट है। अभी मैंने बात करी कि इनपुट दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट इनपुट और एक इनडायरेक्ट इनपुट। अब डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट दोनों तो है इनपुट, डाटा आपने इंसर्ट करना है कंप्यूटर में, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? लाइक आप क्या करते हो, आप फोन में हेलो क्या हाल है, आपने एक वॉइस मैसेज किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर, आपका फोन भी एक मिनी कंप्यूटर है, आपने अपने फोन के अंदर डायरेक्टली डाटा इंसर्ट कर दिया, वो चाहे वॉइस डाटा हो। आपने वॉइस किया ना, आपने किया हेलो क्या हाल है, आपने इतना बोला, तो वो माइक्रोफोन के जरिए, किसके जरिए? माइक्रोफोन के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली डाटा इंसर्ट हो गया। इस तरह की इनपुट को हम डायरेक्ट इनपुट कहते हैं, कि जिसके अंदर आपको मैन्युअली लिखना नहीं पड़ा, आपको टाइप नहीं करना पड़ा, आपने डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट कर दिया। और भी बहुत सारी डायरेक्ट इनपुट है, लाइक आपने स्कैन किया डाटा को, आपने डाटा को स्कैन भी इसकी एग्जांपल है। आपने डाटा को स्कैन किया, वो आपको सामने स्क्रीन में नजर आ रहा, आपने वहां पे लिखा तो नहीं है, कीबोर्ड से टाइप तो नहीं किया, तो स्कैनिंग भी डायरेक्ट इनपुट है। तो इनपुट की दो टाइप में से एक डायरेक्ट इनपुट होती है। डायरेक्ट इनपुट की मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल माइक्रोफोन है, कि माइक्रोफोन के जरिए आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट कर रहे हो। दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनपुट, और इनडायरेक्ट इनपुट मोस्ट केसेस के अंदर हम किससे करते हैं? कीबोर्ड और माउस से। आप कीबोर्ड से और माउस से इनडायरेक्ट इनपुट करते हैं। मैंने की को प्रेस किया, ये इनडायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मैंने बोला, मैंने और कुछ भी नहीं किया, वॉइस मैसेज किया, या आपने फोटो ले ली, कैमरे से फोटो ले ली, तो वो फोटो आपके फोन में आ गई, तो डायरेक्टली हुआ ना। आपने उसको फोटो को स्केच नहीं किया, बनाया नहीं, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट आपके आ गई, तो उसे डायरेक्ट इनपुट कहेंगे। और जो आप खुद मैन्युअली अपने हाथों से कर रहे हैं, और हाथों से जौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं हम, जौन सी इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, वो कीबोर्ड है और माउस है। ये एक जर्नल सी इंफॉर्मेशन है। कीबोर्ड को इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर शॉले ने,
और माउस को इन्वेंट किया था डगलस एंगलबर्ट ने। ये दो साइंटिस्ट थे, एक कीबोर्ड का और एक माउस का। और कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बबेज ने। ये इतनी कोई वो नहीं है मतलब कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कीबोर्ड के जो इन्वेंटर थे वो क्रिस्टोफर शॉले और माउस को बनाने वाले डगलस एंगलबर्ट थे और कंप्यूटर को बनाया था चार्ल्स बबेज ने। अब मुझे आप बताएं कि आपको यानी इस कंपोनेंट की सारी समझ आ गई है। जो इनपुट था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इनपुट को डाटा, इनपुट को इंस्ट्रक्शन, और इनपुट कोई भी ऐसी चीज जो आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हो। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और इनपुट आप ज्यादातर केसेस के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डिवाइसेस यूज होती हैं उसमें कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनपुट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट क्या होती है कि जब आप माइक्रोफोन के जरिए, वॉइस के जरिए डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो उस तरह की इनपुट को डायरेक्ट इनपुट, और जब आप इनडायरेक्ट मैन्युअली तरीके से आप इंसर्ट करते हो डाटा को, वो ज्यादातर केसेस के अंदर कीबोर्ड और माउस का यूज करके हम इनपुट करते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हुई। हमने इनपुट यूनिट को भी देखा है और अब ये इनपुट हम लेके जाएंगे, मैं अभी कलर चेंज, अब ये इनपुट हम लेके जाएंगे यहां पे सीपीयू के अंदर। हमने लेट्स सपोज यूजर ने यहां पे यूजर ने क्या किया, यूजर ने ये यूजर बना दिया, जो भी जैसा बन रहा है, चलो ऐसा थोड़ा सा। यूजर ने क्या किया, यूजर ने इनपुट करी, यूजर ने लेट्स सपोज लिख दिया 1+2, यहां से उसने लिखा एक इंस्ट्रक्शन भी 1+2, और वो 1+2 अब जाएगा प्रोसेस होने के लिए। देखो, सबसे पहले इनपुट यूजर ने दे दी, अब वो इनपुट होगी प्रोसेस। क्या होगी? प्रोसेस। काइंडली मुझे बताइएगा खतीजा, आपको यहां तक समझ आई है? जी सर, समझ आ गई है। थोड़ा सा काइंडली बता देंगे इनपुट क्या होता है? कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं है आप मुझे दोबारा बताएं, मैं दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूं। आज मैं आपके लिए सर, इनपुट को डाटा कहते हैं और इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और जी कंप्यूटर बताएं। में हम दो तरह से इनपुट करते हैं, एक कीबोर्ड का यूज करके और माउस का यूज करके। इनपुट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट जिसमें हम मतलब मोबाइल से पिक्चर ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट इनपुट होगा, और अगर इनडायरेक्ट मतलब हम अपने हाथों का यूज कर रहे हैं, मतलब मैन्युअली यूज कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट इनपुट होगा। परफेक्ट परफेक्ट। और ये जो है समरा, काइंडली आप भी थोड़ा सा बता दें कितनी तरह की इनपुट होती है? दो तरह की इनपुट होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की एग्जांपल दे दे जरा। इनडायरेक्ट की एग्जांपल कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं जब हम, तो वो इंडायरेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। चले परफेक्ट। अभी हमने जो इनपुट करी है, एक यूजर ने इनपुट कर दी इनपुट यूनिट से, ठीक है? ये सारे के, हाँ जी सर, ये जो आप टाइपिंग कर रहे हैं मतलब स्क्रीन पे शो हो रही है, तो ये इनपुट की एग्जांपल में इनडायरेक्ट इनपुट होगी ना? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी गुड। ये जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये मैं यूज कर रहा हूं माउस का यूज करके मैं जब उसके ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं तो ये एक इनडायरेक्ट इनपुट है। ये भी आपकी रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने नजर आ गई। ये किसने आंसर किया था? समीहा? जी सर। वेरी गुड। चलें जी, अब हमने इस कंपोनेंट से आ गए, अब हम आ गए, हमारा दूसरा था प्रोसेस। हम इनपुट से आगे प्रोसेस के अंदर। आप सब मेरे साथ है ना? काइंडली हैंड रेज कर दे, सबको समझ आ रही है और वो मेरे साथ साथ चल रहे। 1 2 ठीक है, 3, वेरी गुड। चले अब हमारा काम आ गया जी, हमने कंप्यूटर के एक यूनिट से, इनपुट यूनिट से हमने इनपुट कर दी और वो इनपुट आ गई सीपीयू के अंदर। सीपीयू के जो नाम है ये आपने याद रखने। जब भी जिक्र आपकी बुक के अंदर प्रोसेस का हो, सीपी का हो, मैं नाम लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। प्रोसेस का, सीपीयू का, ट्रांसलेटर का, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का या असेंबलर का, ये सारे के सारे नाम सीपीयू के। सीपीयू को प्रोसेस, सीपीयू, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कहते हैं।
ये सारे के सारे नाम सीपीयू के हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या करता है, आपने जो बैकएंड पे इनपुट दी थी, उसको आपने जो इनपुट करी है वो सीपीयू के अंदर आई है, और सीपीयू ने आपकी उस इनपुट को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने से क्या मुराद है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ी रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। आप कॉलेज में गए, आपने एडमिशन के लिए एक फॉर्म फिल किया, आपने उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने पेरेंट्स की जो डिटेल वो लिखी, अपनी यानी टोटल जो डिटेल थी आपने लिख के वो दे दी एडमिशन ऑफिस के अंदर। आपने इनपुट करी है एडमिशन ऑफिस के अंदर, वो जो डाटा आपने लिखा है वो डाटा आपने एडमिशन ऑफिस के अंदर, आप एडमिशन ऑफिस को अभी समझ लो कि वो सीपीयू है। आपने फॉर्म जो फिल करके एडमिशन ऑफिस वालों के दिया, अब एडमिशन ऑफिस वाले उस डाटा की बिना पे प्रोसेस करेंगे, उस डाटा को चेक करेंगे। अभी जो आपने चीज दी थी उसका कोई मीनिंग नहीं है, आपने जो लिख के दिया उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब वो डाटा एडमिशन ऑफिस वालों के पास जाएगा, उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करेंगे, उस डाटा को उसके ऊपर डिफरेंट तरह के एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे आपने डाटा लिख के दिया, अब वो एडमिशन ऑफिस वालों के पास गया, उन्होंने आपको प्रोसेस करके ये बताया कि आपका क्लास ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपका सेक्शन ये है और आपका रूम नंबर ये है। किस बिना पे बताया कि आपने उन्हें डाटा फिल करके दिया था कि मैंने एफएससी करनी है, मैंने आईसीएस करना है, मैंने नर्सिंग करनी है, मैंने एमबीबीएस करना है, आपने उस फॉर्म के अंदर लिखा था। और जब वो डाटा एडमिशन ऑफिस वालों के पास गया तो एडमिशन ऑफिस वालों ने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया। सेम ऐसे ही डाटा जब आप इनपुट यूनिट से डाटा इंसर्ट करते हैं सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करता है। प्रोसेस अप्लाई करता है कि मेरे पास किस तरह की इनपुट आई है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन आई है, किस तरह का डाटा आया है। तो वो सबसे पहले डाटा जाता है सीपीयू के अंदर, और सीपीयू में एक कंपोनेंट लगा होता है रजिस्टर। इस कंपोनेंट का काम क्या होता है, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप इनपुट करते हो तो आपका इनपुट किया हुआ डाटा सीपीयू के अंदर सबसे पहले रजिस्टर में जाता है। और रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी है इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है, और इसके अंदर जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट स्टोर होती है वो टेम्परेरी तौर पे होती है। ये आपने बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी है कि रजिस्टर्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है या टेम्परेरी होता है। तो रजिस्टर के अंदर डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है कुछ देर के लिए। क्यों कुछ देर के लिए, क्योंकि सीपीयू में पहले भी बहुत सारी चीजें प्रोसेस हो रही होती हैं। तो आप जो भी इनपुट करते हैं वो जाती है रजिस्टर में, तो थोड़ी देर के लिए वहां पे ठहरती है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। वो थोड़ी देर की कितनी होगी, वो माइक्रो सेकंड हो सकता है, वो नैनो सेकंड हो सकता है, वो थोड़ा टाइम होता है। लेकिन मैं आपको उसका बैक का सारा सिनेरियो बता रहा हूं कि आपने जो भी इनपुट करी वो प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले रजिस्टर्ड में स्टोर होती है। कहां पे स्टोर होती है, रजिस्टर्ड में। और रजिस्टर्ड क्या होता है, एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है इनसाइड द सीपीयू। इसकी रियल टाइम एग्जांपल ऐसी है कि जैसे अभी आप लोग बैठे हो, मेरा ये लेक्चर नोट कर रहे हो एक रफ रजिस्टर के ऊपर, आप लोग बैठे हो, मैं आप लोगों के मतलब आप अभी क्या, मैं इनपुट कर रहा हूं, आप उस इनपुट को अभी लिख रहे हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड के अंदर जो डाटा होता है ना वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है, टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है ताकि उसको प्रोसेस के लिए एक थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, रजिस्टर्ड दो तरह के होते हैं। रजिस्टर मैंने बता दिया होता क्या है, रजिस्टर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है सीपीयू के अंदर, और यहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा या जो भी इनपुट होती है वो थोड़ी देर के लिए यहां पे आके ठहरती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर होता है जीपीआर, जीपीआर की फुल फॉर्म है जर्नल पर्पस रजिस्टर, ये आप नोट करते जाए साथ। एक रजिस्टर का नाम होता है एसपीआर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जीपीआर रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर, एसपीआर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है, रजिस्टर्ड सीपीयू के अंदर एक हाई स्पीड, एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती है। दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस रजिस्टर का काम सिर्फ ये होता है, ये मैथ का काम करते हैं।
जितना भी मैथ रिलेटेड इनपुट होती है ना, वो इन रजिस्टर में आके थोड़ी देर के लिए ठहरती है। जितना भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड डाटा होता है, जैसे हमने यहां पे इनपुट क्या करी है, हमने इनपुट करी है 1+2, तो 1+2 इसका मतलब ये नंबर है, ये मैथ है, तो ये सबसे पहले रजिस्टर में आएगी। और कौन से रजिस्टर में आएगी? जीपीआर के अंदर, जनरल पर्पस रजिस्टर। और जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? इसमें एक रजिस्टर होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है सी, और एक होता है डी। अभी आपको अगर इनके नाम भी याद हो जाए ना तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ी बात। हम इनको डिटेल के साथ, ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इनको तैयार करेंगे। मैं सिर्फ अभी आपको आज एक इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर के अंदर सिर्फ एक डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, कि आपका कंप्यूटर करता क्या है, उसके बैकएंड पे एक्चुअल में काम कैसे होता है, वो सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है। तो जीपीआर के अंदर, जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर काम होता है मैथ का, और मैथ के काम के अंदर 4 रजिस्टर हैं। सबसे पहले रजिस्टर को बोलते हैं ए, बी, सी और डी। इनके फुल फॉर्म बताने लगूं, आपने नोट कर लेनी है। ए स्टैंड फॉर अकामुलेटर रजिस्टर, अकामुलेटर। बी स्टैंड फॉर बेस रजिस्टर, सी स्टैंड फॉर काउंटर रजिस्टर, और डी स्टैंड फॉर डाटा रजिस्टर। दोबारा रिपीट कर देता हूं। ए स्टैंड फॉर accumulator, B stands for base, C stands for counter, और D stands for data register। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये वेट कीजिएगा, लाइट का इशू हो गया, तो अभी हम वापस आ रहे हैं। काइंडली वेट कीजिएगा, लाइट का इशू हो गया, मैं देखता हूं क्या हुआ। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। आई एम रियली सॉरी, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लाइट का इशू है, मैं इसको सही करवाता हूं। आप तब तक जो आपने चीजें नोट की थी वो देख लीजिएगा। जैनब, यस। ये वर्ड रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है? क्या हुआ? ये जो वर्ड है, मुझे प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आई सकती। रजिस्टर है या रजिस्टर है? आई थिंक सो रजिस्टर है। रजिस्टर जो हम यूज करते हैं लिखने के लिए, वो वाला रजिस्टर। यस, आई थिंक बिकॉज दैट इज आल्सो स्टोरिंग, मतलब एक लिखा जा रहा है ना उसके ऊपर भी, तो वो रजिस्टर ही है। ओके। अच्छा, एक चीज बताना। ओके। उन्होंने बताया कि 2 टाइप्स के रजिस्टर हैं, एक तो जीपीआर है और ये एसपीआर जो जनरल पर्पस और स्पेसिफिक। तो ये दोनों ही मैथमेटिकल हैं? नहीं सर ने अभी पहले ही बता रहे हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर है ना, जो सर वो बता रहे हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर है वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो यूज किया जाता है। सर ने वो स्पेशल वाला नहीं बताया। ओके। और ये जो एबीसी वाले हैं ये जनरल वाले की टाइप्स हैं? हाँ, जनरल वाले के टाइप है, तो मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही आ रहा है ये सारा। कम्युलेटर, बेस, काउंटर और डाटा। ओके, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई भी नोट डाउन कर रहा है लेक्चर को? जी मैं कर रही हूँ, शेयर कर दूंगी ग्रुप कर दूंगी। अगर समझ आ गया आपको तो मैं कर दूंगी बाद में शेयर। चलें, ठीक है। आप लोग चले तो नहीं गए? नो सर। नो सर। नो सर। सारा मजा ही खराब हो गया। मैं भी दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं। समझ आ रही थी आप लोगों को? जी सर। यस सर। चले, मैं दोबारा ज्वाइन कर। सर आई थिंक क्लास की जो कॉल है ना वो एंड होने लगी है, 15 मिनट में रिकॉर्ड हो रही ना, तो वो मैं उनसे कहता हूं कि वो दोबारा बना देते हैं। जी सर। आप जी, वो ना एक्चुअल में लाइट का इशू हो गया था, तो इस वजह से।
ओके ओके, बस ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आगे। सर यस। सर मैं एक चीज कहना चाह रही थी, लाइक इट्स फर्स्ट लेक्चर, तो अभी तो आप हमें कंप्यूटर के बारे में इंट्रो दे रहे हैं और सारी उसकी वर्किंग और ये वो, बट आवर कंटेंट इज समहाउ डिफरेंट, लाइक इट्स ऑल अबाउट आईसीटी, और उसके बाद हमारे मतलब उसके अंदर आईसीटी का टच है, और ये तो हम सारा कंप्यूटर के ऊपर टोटली चले गए ना, कि इसका जो कंप्यूटर टेक की तरफ जा रहे हैं और उसकी जो वर्किंग वगैरह है, और ये बेशक ये इंट्रो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल से वो वाली चीज़ें, मे भी आप उसको आगे ऐड कर लें, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी आपसे ये। आपकी सारी चीजें वही हैं, आईसीटी की होंगी, ये उसी का पार्ट है। आपको ये बेसिक्स पता होंगी तब ही आप वो चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज इंपॉर्टेंट ना होती मैं आपको कभी भी ना करवाता। अगर आपको ये बेसिक पता होगी देन ही आप नेक्स्ट उसके ऊपर जा सकते हो। हाँ, ये अभी आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारी चीजें हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा क्या है, इनपुट क्या है, उसके अंदर सीपीयू का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हमें पहले बताएं। जब वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तब ही नेक्स्ट आप अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डोंट वरी, आपको कोई भी इररिलेवेंट चीज नहीं होगी। मुझे पता है कि मैंने आपको कैसे लेके चलना है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करना भी चाहिए, लेकिन कोई भी इररिलेवेंट, कोई इस तरह का कंटेंट नहीं होगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, या मैं इस तरह का आपके ऊपर इस तरह टाइम जाया कर दूं। ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हैं। अभी हम जब उसको रीड आउट करेंगे, मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगा, पूरा चैप्टर आपको बल्कि शेयर भी हुआ है, तो वो सारी चीजें आपके साथ क्लियर होंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। इंट्रोडक्शन टू जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आपको कंप्यूटर का पता होगा तो आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। श्योर सर, इट्स क्लियर नाउ। जरूर जरूर, आपका जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछें। या इससे अच्छा था हम सेव कर लेते। हाँ जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, एक मिनट जरा, मैं वो चीज तो हमसे चली गई, उसको सेव करना था। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? जीपीआर की टाइप्स आप पढ़ा रहे थे। कोई बता देगा, किसी ने नोट किया? जीपीआर, जी सर, जीपीआर की ओके, टाइप्स मैं पढ़ा जरा रहे इसको थे। सेव ही कर लूँ ताकि अगर नेक्स्ट में कुछ हो। ओके 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 ओके, ये भी हमारे पास सेव है। तो हम लोग थे जीपीआर की टाइप्स में, ये डायग्राम थी। मे बी आप लोगों में से किसी को बोरिंग भी लगे, तो ये बोरिंग नहीं होगा, इसमें आपका ही फायदा। काइंडली इसको बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। इसके ऊपर मेमोरी थी, ये एम था, ये इनपुट यूनिट था, ये सीपीयू, और यहाँ पे हमारे पास थे रजिस्टर्स, यहाँ पे था हमारे पास एएलयू,
और यहाँ पे था सीईओ, और हमारे पास था आउटपुट यूनिट। इनको कनेक्ट करते हैं, इधर भी और इधर। तो हमने अपने इस, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, तो बताया ही नहीं आप लोगों ने। हमें लगा आप वो सेव कर रहे हैं और बाद में शायद शेयर कर दे। अच्छा अच्छा, ले कर दिया मैंने शेयर। अब हो रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, हमने हमारे इस कंपोनेंट से हमारा डाटा आ गया था इधर, और हमने इनपुट करी थी 1+2, इस तरह की इनपुट करी थी यूजर ने, यहां से ये यूजर ने इस तरह की इनपुट करी। अब हम आ गए थे रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में मैंने क्या बताया था, कोई बताएगा? स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, जो इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं। वेरी गुड। और ये रजिस्टर हमने कहा कि आपके पास दो तरह के होते हैं, एक हमने बोला था जीपीआर और एक हमने बोला था एसपीआर। और जो आपके पास जीपीआर रजिस्टर्स होते हैं वो काम करते हैं मैथ का, ऐसे ही है? जी सर। और इसके अंदर जो रजिस्टर है वो अकोमोलेटर रजिस्टर था, बेस रजिस्टर था, काउंटर रजिस्टर था और डाटा रजिस्टर था। ठीक है। और ये वाले जो रजिस्टर है एसपीआर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उनके नाम के अंदर ही उनका मीनिंग लिखा हुआ है, स्पेशल पर्पस, स्पेशल टास्क के लिए ये परफॉर्म किए जाते हैं। जो स्पेशल टाइप ऑफ डाटा, कोई भी टेक्स्ट डाटा हो सकता है, मैथ के अलावा कोई भी डाटा जो आप इनपुट करते हो वो स्पेशल के अंदर आता है। तो स्पेशल के अंदर सबसे पहले रजिस्टर का नाम है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दूसरे का नाम है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तीसरे का नाम है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये सिर्फ अभी मैं नाम आपको बताऊंगा, इनकी डिटेल के बाद। और चौथा है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये आप लिख रहे हैं ना नाम पूरे पूरे? यस सर। हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर होते हैं आपके पास इसके अंदर। सॉरी सर, लास्ट वन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर स्पेशल पर्पस की एक टाइप है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट करी वो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक कंपोनेंट है रजिस्टर। रजिस्टर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। सबसे पहले डाटा वो रजिस्टर्स के अंदर आता है। रजिस्टर के अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जहां पे जनरल के अंदर मैथ का काम होता है, स्पेशल के अंदर स्पेशल काम होता है। जी, जनरल पर्पस रजिस्टर मैथमेटिक्स का काम करते हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। और जो जीपीआर के अंदर है अकाउंटर रजिस्टर, सॉरी अकोमोलेटर, बेस, डाटा, काउंटर और डाटा रजिस्टर। यह है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अभी जस्ट आपने नाम जानने, बाकी इनकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमारे पास आएगी। अभी जस्ट आपको नाम पता हो। तो अब हम यहां से इन रजिस्टर्स के अंदर से हमारा डाटा इन रजिस्टर्स के अंदर चला गया। अब रजिस्टर से डाटा आता है, एक कंपोनेंट लगा हुआ है सीपीयू के अंदर ALU। इस कंपोनेंट का नाम है ALU। ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इस AU के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं AU और एक को बोलते हैं LU। AU का मतलब होता है अरिथमेटिक यूनिट और LU का मतलब होता है लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट से मुराद है इसके अंदर ये काम हो, जितना भी मैथ का काम है, प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, जो भी ये वाला काम होता है वो सारा का सारा काम होता है अरिथमेटिक यूनिट के अंदर। और जितना भी कंपैरिजन का काम होता है, कंपैरिजन से मुराद होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी इस तरह का जो इनपुट होगी वो इस वाले यूनिट के अंदर आती है।
जारी सी बात है, हम डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट तरह की इनपुट कंप्यूटर के अंदर करते रहते हैं। कभी हम मैथ की करते हैं, कभी कोई कंपैरिजन की करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट होती रहती है। तो उसके अंदर स्पेशल चीजें लगी हुई हैं कि ये वाली इनपुट अगर होगी तो ये वाला इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट काम करेगा, अगर कोई मैथ की होगी तो ये वाला काम करेगा। मैंने स्टार्ट के अंदर कंप्यूटर को क्या बोला था, कंप्यूटर कंप्यूट से निकला, कैलकुलेशन करता है। अब आपने चेक किया कि कंप्यूटर के अंदर ज्यादातर चीजें कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ये रजिस्टर में भी क्या हो रहा था, मैथ का काम हो रहा था। अब एएलयू में भी क्या हो रहा है, मैथ का काम हो रहा है। यानी अरिथमेटिक यूनिट के अंदर क्या कौन सा काम हो रहा है, मैथ का। लॉजिक यूनिट के अंदर कौन सा काम हो रहा है, मैथमेटिक्स का। तो एक्चुअल में जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करता है चीजों को, कैलकुलेशन की जाती है इसके अंदर। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर दो काम होते हैं, मैथमेटिक्स का और लॉजिक यानी कंपैरिजन का। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक यूनिट लगा हुआ जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन है, एज इट इज काम करता है कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर एक ब्रेन का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा ना जी, सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। एक्चुअल में सीपीयू के अंदर ये एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये वो कंट्रोल यूनिट आपका कहलाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जितना भी काम, जितने भी टास्क आपके कंप्यूटर के अंदर चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे आपके कॉलेज का प्रिंसिपल है, पूरे कॉलेज को कंट्रोल कर रहा है। आपकी क्लास के अंदर आपका सीआर जीआर जो भी है वो आपकी क्लास से सारी चीजों को, टास्क को देख रहा होता है, तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर भी एक कंपोनेंट लगा होता है, तो इट कंट्रोल ऑल टास्क। जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सारे टास्क को कंट्रोल करने वाला जो यूनिट होता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसके बहुत सारे काम है, यानी मैं बोल रहा हूं जितने भी टास्क हो रहे होते हैं सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर। जो इन रजिस्टर्ड में आई, रजिस्टर में आने के बाद एएलयू में आई, उसके बाद उसके कंट्रोल यूनिट ने सारी चीजों को देखा। यानी यहां पे आपकी वो जो इनपुट थी वो यहां पे प्रोसेस हो गई, यानी कि वो अब प्रोसेस होगी। वो अब जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट आया वो अब रिजल्ट जाएगा इधर मेमोरी में। आप में से मुझे कोई बताए कि हम डाटा को स्टोर क्यों करते हैं। और इसके बाद हमारे 2 मिनट रह गए, हम वो दोबारा नया अहमद भाई लिंक शेयर करेंगे, हम 1-2 मिनट के अंदर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि हम डाटा स्टोर क्यों करते हैं, व्हाई वी स्टोर दैट। हाँ जी, मैंने सेव कर ली। सर थोड़ी क्लियर करते हैं ताकि फर्दर अगर कैन इजीली यूज इट अगेन। मतलब हमें अगर सेम ही डाटा है हमारे पास, या नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास हमने जो पहले किया था उसको प्रोसेस वगैरह, तो दोबारा से ये चीज़ ना करनी पड़े, बल्कि हमारे पास अगर वो होगा तो देन वी कैन इजीली यूज दैट। मैंने वो बस आंसर किया उनके क्वेश्चन का। हम अगेन करते हैं।